थ्रेशोल्ड लेवल पे किस पॉइंट ऑफ अर्निंग्स या सेविंग्स में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए? से इफ आई एम मेकिंग 80K a month and I'm saving 40K a month, is that a good enough point to enter into Much earlier. Much earlier. So how much would I be saving where it's like अच्छा ठीक है मैं 30,000 रुपये सेव कर लेता हूँ महीने के, अब मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता हूँ? आपका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है ना, काफ़ी टाइम के बाद मैटर करना चालू करता है. बट अगर आपकी तब तक हैबिट नहीं बनी है तो आप अमाउंट कभी यही नहीं होंगे. लेट मी गिव एन एग्जांपल. समबडी हैड अ 30 लाख सैलरी, ही वाज सेविंग 0 रुपीज़ एंड सडनली ही विल स्टार्ट सेविंग 1 लाख रुपीज़. ऐसा होगा नहीं, तो आदत हो जाती है वो पैसे खर्च करने की. तो इनिशियल ईयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेव करना चालू करो. उसको इन्वेस्ट कहीं भी कर दो, वो मैटर नहीं करता है. आपको इक्विटी में डालना है इक्विटी में डालो, एफडी में डालना है एफडी में डालो, बॉन्ड में डालना है वो डालो. 500 रुपये से कोई रिटर्न कितना भी आपको आपकी लाइफ चेंज नहीं करने वाला. बट वो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो 500 आपने खर्च नहीं किए, कि वो आपने आदत बनाई उसको इन्वेस्ट करने की. हाँ. तो वो 500 का धीरे धीरे 1000 होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा, 1 लाख होगा, 2 लाख होगा महीने का. बट अगर आपने वो 500 नहीं सेव किए तो जब आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा तब भी आप सेव नहीं कर पाओगे. उस पैसे खर्च करने के बहुत तरीके होते हैं लाइफ में. आई सी मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वेरी हाई सैलरी, 30-40 लाख, 50 लाख, सेविंग हार्डली 10-20 हज़ार भी नहीं होता. ऐसा कहाँ खर्च देते हैं लोग भाई आजकल पैसा? एक्सपीरियंसेस में आजकल फैड है. अच्छा. फॉरेन ट्रिप्स मारो, वीकेंड पे आउटिंग करो, एग्जॉटिक चीज़ें होती है. फिर हर एक की अलग होती है कि शूज़ स्नीकर्स खरीदे 50,000 के. मेल ज्वेलरी, स्नीकर्स और मेल ज्वेलरी बाय द वे. हाँ. तो यार खर्च करने तो बहुत सारे तरीके हैं. मतलब ऐसा कोई नो मतलब घड़ी ले ली, मोबाइल अच्छा ले लिया, आई डोंट नो. मतलब बट इट इज़ वेरी इजी टू इमेजिन कि देर आर सो मेनी वेज टू स्पेंड मनी. गॉट इट. सो लेट अस से somebody is making 80K, let's stick to that example, and you were to give them advice, right? Say their expenses in a month are 30 to 40K. How much money should they save and how much money should they invest? Is there a ideal way to think about it? Is there a specific number जो आपके दिमाग में, या फिर जितना मर्जी आया कर लो इन्वेस्ट? 500 ही कर दो चाहे. नहीं, जितना ज़्यादा कर सकते हो करो. अच्छा, तो फिर जितना ज़्यादा कर सकते हो करो. Then adjust for say however much you can. और कुछ सेव करना, is there सेव मतलब see how I look at saving and investing में सेव किया मतलब स्पेंड नहीं किया. उसके रिटर्न पे आपने एक्सपेक्टेशन सेट की तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया. गॉट इट, समझ गया मैं. तो उसको अलग अलग नहीं कैटेगराइज करते. हाँ. पहले सेव करो फिर उसको इन्वेस्ट करो. जब अमाउंट छोटा है उसको इन्वेस्ट करो ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बट वो आपके सेविंग अकाउंट में बैठा रहेगा तो खर्च होने का चांस है, तो इसलिए उसका कुछ जगह इन्वेस्ट कर दो. तो इन 2025 एक कॉर्पोरेट मिडिल क्लास एम्प्लॉई या एक बिजनेस ओनर, या यू कैन टेक अ फ्यू पर्सोनास हियर. एक बिजनेस ओनर ले सकते हो, अपना काम शुरू कर रहा है, देयर जस्ट स्टार्टिंग आउट. एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ले सकते हो, अच्छी सैलरी है, अपर मिडिल क्लास बोल सकते हो. व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर पीपल लाइक देम? व्हेन यू हैव कॉर्पस दैट मतलब यू डोंट हैव टू वर्क अगेन फॉर लाइफ इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मनी. मतलब यूल कीप वर्किंग बट यूल विच इज़ टिपिकली फायर जो टर्म बोलते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली. कि आपके पास इतना कॉर्पस है कि उसके जो पैसिव इनकम आ रहा है उससे ही आपके सब खर्चे जा रहे हैं. आपके आगे के भी जो खर्चे हैं वो भी सब इसमें मेजर्ड है, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं. दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम. गॉट इट. And so what does that look like? How does one get there? Is there a planning situation to it? What is your recommendation? You're writing a book on the subject. Yes. Unfortunately, what we've realized कि we are a poor country, so not many people will achieve it. But it's a very good goal to have. People who think about financial independence are much better organized in terms of finances compared to people who don't think. But it's very hard thing to do, right? In fact, one of the stats we looked at is there are 3 stages. One is when your total corpus in lakhs crosses your age. So for example, you're 30 and your corpus is 30 lakh. So that is first stage towards it. Second is your yearly salary crosses your age. So I'm 30, my salary is over 30 lakhs. Yes. Right. And third is your expenses, yearly expenses actually cross your passive income. Sorry, your passive income crosses your yearly expenses. So अगर आपके साल के 15 लाख खर्च हो रहे हैं तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे 15 लाख हो रहा है, तो that is close to financial independence, right? If your corpus is in lakhs is higher than your age,
that means you're already in top 3%. Can you imagine this? It's a very basic, but only 3% people cross that. If your salary is more than your age, that means you're already in top 1% of India in terms of wealth. And if you achieve higher, then you're probably in 0.5, 0.25 ऐसा कुछ है. तो वो इतना कम लोग कर पाएंगे या कर पाते हैं. तो उसका तरीका यही है कि वन स्टेप एट अ टाइम इज़ फिक्स योर सैलरी. फिक्स योर सैलरी के लिए फिक्स योर इंडस्ट्री, फिक्स योर स्किल सेट. समहाउ यू शुड हैव अ वेरी क्लियर पाथ कि जब तक आपका 50-60 लाख के ऊपर सैलरी नहीं होने वाला बाय द टाइम यू टर्न 40, आपका अर्ली रिटायरमेंट या अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो नहीं होने वाला. तो अनलेस ये नहीं हो रहा है ना, आप ये नीचे कुछ भी कर लो, वो आउटलायर हो जाएंगे. किसी को लॉटरी का टिकट लग सकता है, किसी ने किसी स्टॉक में डाल दिया, वो फट गया, ऐसा कुछ ये हो सकता है. बट जो एवरेज आउटकम के हिसाब से आप प्लानिंग करोगे तो फर्स्ट आपको सैलरी फिक्स करनी है, फिर आपके खर्चे कम रखने हैं, फिर आपका इन्वेस्टिंग का बात आता है. तो जब तक ये दो चीज़ें फिक्स नहीं होती तब तक आप इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दे के भी आपको लगेगा कि मेरा हो रहा है, बट कुछ होगा नहीं. मतलब यू विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑन दैट. ब्रो अभी तो हमने बिल्कुल सरफेस स्क्रैच किया है. इफ़ यू वांट टू नो कि क्या मस्त इंटरेस्टिंग इनोवेटिव यूनिक कॉन्वर्सेशन विच वाज द फुल कॉन्वर्सेशन, तो आप जाओ मेन चैनल पे और क्लिक करो यहाँ